नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि अब कुछ ही क्षण बाद श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम की शुभारंभ यानी शुरुआत होने जा रही है। भगवान श्री राम की पावन धाम यानी अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। यह सपना सिर्फ भारत के लोगों के भीतर ही नहीं, भारत वंशियों के अंदर है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जैसा कि आपने पहले देखा, अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन पर अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई और अब हमारे साथ जो दुबई में AK सहगल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में। नमस्कार। नमस्कार साहब, आप पेशे से व्यापारी हैं और अमृतसर के रहने वाले हैं। मुंबई से आप ग्रेजुएट हैं और आपने अयोध्या राम मंदिर से मुंबई वालों का एक बड़ा बहुत नजदीकी का नाता है, क्योंकि 1992 में जो मुंबई हादसे, जो मुंबई की घटनाएं हुई, वो मुंबई एक बार जो रहा है या जो जाता है वो कभी भूला नहीं है। अब वो सभी विवाद खत्म हो गए हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण की भी बात शुरू हो गई है। क्या कहेंगे आप? It's a very good thing after a long time, after so many years. I mean, things are getting into place, and we all, being Hindus all over the world, look forward to this and hope it gets into the right stream without any agitation from any angle, and the temple comes up as visualized by our people, by our yes religious people also. Yes जी। मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आप कभी अयोध्या गए हैं? नहीं, मैं कभी गया नहीं है। लुक फॉरवर्ड, अभी तक तो मौका मिला नहीं है जाने का, बट डेफिनेटली एक दिन ऐसा जरूर आएगा वेयर आई विल बी एबल टू गो टू अयोध्या। अयोध्या का मुझे बहुत जाने का बार बार दिल हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आई कुड गो ओवर देयर। दुबई में जो भारतवंशी रहते हैं, हाँ जी, उनके भीतर इसको लेकर के क्या उत्साह है? आप लोग कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत बड़ा उत्साह है। आप देखोगे आबू धाबी में भी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इफ यू नो, मोदी जी आए थे, हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ पे, और उनको जमीन दी गई यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए। आज तक कभी भी इस कंट्रीज में ऐसा हुआ नहीं है। दुबई में एक मंदिर है बहुत पुराना, बट आबू धाबी में कभी नहीं था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इतने सालों में। एवर सिंस, मेरे को आज यहाँ पे रहते रहते 30-32 साल हो गए हैं और मैंने कभी ये देखा नहीं है कि ऐसी कोई चीज हुई है। और यहाँ पे भी मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में अगले साल तक वो तैयार हो जाएगा। और ऑल द हिंदूज आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये अयोध्या का मंदिर जो इतने सालों से रुका हुआ था, इट इज गेटिंग इनटू द राइट स्ट्रीम। जी। क्या आप यहाँ सभी घरों में लोग दिए जला करके इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? क्या आबू धाबी में या दुबई में जो लोग रहते हैं, क्या वहां भी इस तरीके का हिंदुओं में है ये कि हम भी सेलिब्रेट करें? नहीं, या वहां तो देखो, कार्यक्रम हो रहे हैं? यहाँ पे हर फंक्शन सेलिब्रेट होता है। दुबई, आबू धाबी में जितना हिंदुस्तान में उत्साह नहीं होता है, उतना यहाँ पे उत्साह होता है। दिवाली देखो, होली देखो, नवरात्रे देखो, मतलब बहुत बहुत उत्साह होता है। मतलब आपका कहना है कि जैसे हिंदुस्तान में उत्साह से मनाते हैं, वैसे वहां भी मनाते हैं? वहां पे भी मनाते हैं। और वहां यहाँ पे इतना है कि मतलब आप दिवाली के टाइम बाहर जाओ तो इतनी लाइटें होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इंडिया में भी कभी कभी इतनी नहीं, बट यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। हर एक फेस्टिवल यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ। और ये भी अभी जैसे मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो पीपल आर वेरी वेरी एंग्शियस टू लुक फॉरवर्ड टू इट, यू नो। पूरे देश ने इस फैसले को, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को स्वीकारा और पूरी दुनिया ने इस बात का लोहा माना है। और खासतौर से चूंकि आप यूएई में हैं और वहां पर इसको लेकर के बहुत सकारात्मक माहौल है, क्या इसी के साथ एक नए भारत की भी शुरुआत हो रही है? आपको लगता है
कि इसी के साथ अब राष्ट्र निर्माण, देश को और आगे बढ़ाने की प्रक्रियाएं भी शुरू होंगी? क्या उम्मीद करते हैं जो लोग बाहर बैठे हैं, विदेशों में हैं? देखो, ये पहले से तो बहुत फर्क पहले ही पड़ चुका है ऑलरेडी। आज के दिन में इंडिया का पासपोर्ट इज रिस्पेक्टेड। आप जहाँ पे भी जाओ, रिस्पेक्ट है वहां पे। पहले एक जमाना होता था इंडियन पासपोर्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थे, और अभी जो लोग जो थर्ड जनरेशन अफ्रीका में रह रहे हैं, हांगकांग में रह रहे हैं, सिंगापुर में रह रहे हैं, आज उनको भी पूछो तो इंडियन बोलते हैं। पहले कभी इंडियन नहीं बोलते थे अपने आप, अभी वो भी गर्व से बोलते हैं कि हम लोग इंडियन हैं। अभी कुछ दिन पहले में कोई अफ्रीका से बंदा आया, तो मैंने समझो अफ्रीका थर्ड जनरेशन, तो इंडिया इंडिया का कुछ पता नहीं, बोला आई एम इंडियन। मैं कहा वेरी गुड। तो मतलब एक यू कैन फील द pride in people when they say that yes, I am Indian. That's the difference which is happening. And of course, every day it's a new India which is coming up with different things which is taking place. आपको क्या लगता है अभी क्या चुनौतियां हैं, या जो जो चीजें भारत में करनी चाहिए इमीडिएटली? क्योंकि राम मंदिर के साथ ये एक बहस जरूर शुरू हो गई है कि जैसे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए अब, ताकि देश की आबादी को नियंत्रित कर सकें और आगे बढ़ें। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के बहुत बड़ी बहस चल रही है। देखो, होनी चाहिए, बिकॉज द वे द पॉपुलेशन इज गोइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट, और वो एसेट नहीं लायबिलिटी बनती जा रही है विद एवरी डे पासिंग, every additional increase in the population, it is becoming a liability, whereas the population of any country should be an asset to the country. So of course we have to look at ways and means to control the population, and at the same time there are a lot of opportunities which are available to India right now, and it can be taken up. बट थोड़ा हम लोग का क्या लेड बैक एटीट्यूड है, हो जाएगा, कर लेंगे, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। अब आप दुबई की साइड पे आ जाओ, अबू धाबी की साइड पे आओ, यहाँ पे थिंक मतलब इतनी फास्ट। ऑफ कोर्स इंडिया की प्रॉब्लम अलग है, ये छोटी कंट्री है, इसको संभालना आसान है, बड़ी कंट्री को संभालना इतना आसान नहीं है, और उसमें भी मतलब इतने जातियां, इतने डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट रिलीजन हैं, मतलब बात करने के सलीके अलग अलग हैं, तहजीब अलग अलग है। तो ऑफ कोर्स इट इज देयर, बट अगेन यू सी अ कंट्री कैन ओनली चेंज बाय इट्स पीपल, नॉट बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन ओनली हेल्प यू देयर, बट वी द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ओनली चेंज द कंट्री इफ वी चेंज आवर माइंडसेट। द मोस्ट इंपोर्टेंट। बिल्कुल आपने सही कहा कि देश जो है वो सरकार नहीं, लोग बदलते हैं। लोगों को बदलना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा, ताकि हम और प्रगति कर सकें और आगे जा सकें। और पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जो भारतीय बैठे हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे राजदूत हैं, और आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारे देश का मान सम्मान बढ़े। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि अबू धाबी का मंदिर भी जल्द बनकर तैयार होगा, और हम तब भी आपसे इसी तरह जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जी जी, थैंक यू। और अब हमारे साथ अगले जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ने वाले हैं, दुबई से ही हैं वो भी, और हम अब सहगल साहब से विदा लेते हैं और अगले पैनलिस्ट से जुड़ते हैं।